બાપા શિવ સત્સંગ जो कार्यक्रम છે તેના કાર્યક્રમમાં રાખીને अगले 2 महीना बाद आई रही कालू महाराज तो कोई की हिंदी में कहना पड़से सो हमारे गांव में सरस्वती माता का कार्यक्रम लाया गया है। इसीलिए आज हमारे मेन लोग अपने कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए सभी समितियों ने एक साथ यहाँ बैठक रखी है। इन बैठक में हम सब सत्संग करेंगे और हर कोई इंसान को हम सत्संग के बारे में समझाएंगे। इसी बात तो नहीं थी, यहाँ पे तो एक योजना बनाने की बात है, क्योंकि इस सत्संग में हमारे उपाध्यक्ष मदान महाराज और हमारे सचिव हमारा शांतिलाल दादा और हमारे सुरक्षा समिति दीपा महाराज, दूध समिति हमारा अंगलियावारती और खाना बनाने की समिति हमारे सुर सिंह महाराज और हमारे टंटिया महाराज एवं हमारे कालू महाराज, हमारे महेश महाराज और हमारे दिनेश महाराज, भुट सिंह महाराज और बहुत सारे महाराज हैं। हमारे पूर्व मंदिर समिति अध्यक्ष हमारे डॉक्टर साहब यहाँ सारे हमारे सबके सामने आया है, क्योंकि पूर्व मंदिर समिति हमारी जो मंदिर समिति था उसमें हमारे प्रदीप डॉक्टर ने अध्यक्ष रहा है वहाँ पे और बहुत अच्छा कार्यकाल निभाया। क्योंकि हमने हमारे एमपी में इतने लोग होते हुए भी इसे हम अध्यक्ष क्यों बनाया, क्योंकि इनकी दिल की भावना अच्छी थी, सोच अच्छा था कि हम हमारे लोगों को आगे अच्छी बात बता सकेंगे ये, और हमारा मंदिर में जो सुधार कई चीज़ ला सकेंगे, इसीलिए इसको बनाया गया है। लेकिन इनको हमने अपना विचार से इसको मंदिर समिति से दूर नहीं किया गया है। मंदिर समिति से ये यहाँ तक आने के लिए हम सबको एक जनों को सौंप के आया है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने जो कार्यकाल रहा है, डॉक्टर साहब का कार्यकाल में मंदिर ट्रस्ट जो हमारा सत्संग कुटिया बनी है वो भी इसके कार्यकाल में बनी है, और इन लोगों ने सहयोग और बना के वो हमारी आज अपना सत्संग कुटिया बना के रखी है। इसीलिए हमारे सब जितना हमारा समिति से हमारी समिति एक लेन देन की समिति हमारी हर साल एक कार्यक्रम के लिए बनती है, लेकिन हमारी ये 2-3 समिति हमारी फिक्स है, ये हर कार्यक्रम में सहयोग करते हैं। हर कार्यक्रम में योजना, खाने बनाने वाला खाना का योजना बनाता है, दूध वाला दूध का योजना बनाता है कि हम किस हिसाब से बांटेंगे, किस हिसाब से हम सब तक प्रसाद पहुंचना चाहिए, इसकी योजना दूध वाले बनाते हैं। और सुरक्षा वाले हम सब लोगों को किस हिसाब से सुरक्षा दे सकेंगे, हमारा लोग कैसे बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, और किस हिसाब से सब समझा के सुरक्षा समिति वालों ने इसकी योजना बनाते हैं। खाना बनाने वाला भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खाना बनाने वाली छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसी जिम्मेदारी को निभाते सुर सिंह महाराज ने, इनका साथी बहुत सारा है, वो इस खाना चाहे कितना भी बनाना है लेकिन इनके हाथ से बनता है और तो वो प्रसाद सबको मिलता है। इसीलिए सब हम भाग्यशाली है, क्योंकि इस समय पे हम यहाँ पे हमारे शांति दादा ने हमारे मजार जो माता आज सरस्वती माता का पिन है, ये हमारी ज्ञान की देवी बोलते हैं लोग, क्योंकि इसी से हमको ज्ञान मिलता है, और हमारी लक्ष्मी माता से हमको धन मिलता है, और महाकाली माता से हमको शक्ति मिलती है। इसीलिए इन्हीं देवी लोगों की जो हमको सबको बात करने का मौका मिला है, इसी देवी का सत्संग करने का मौका मिला है, इसका सेवा करने का मौका मिला है। इसीलिए तुम सब भाग्यशाली है कि भाई इसी चीज की सेवा तुम कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज की सेवा कर रहे हैं और समाज को सही संदेश और सही दिशा और सही दशा दे रहे हैं। क्योंकि सही दिशा और दिशा सही हो जाएगी तो हमारा आगे चलने का मार्ग बहुत सहीसान हो जाएगा, क्योंकि हम सुधरे तो हम समाज को भी सुधारे, और समाज को भी सुधारने के बाद हम
हमारी जो भक्ति है वो भक्ति भी हम कायम रखते रहे। और हमारा इस गांव में, इससे पहले बोलता था दर्जा महाराज की नहीं कि गांव में रहो या प्रदेश में रहो, लेकिन हमारी गुरुवंश सिंह बाबा की भक्ति हम चलाते रहेंगे। हाथ में झंडी उठा के, गले में हमारा दुपट्टा भगवा डाल के हम हर गांव में जाकर हम नशा मुक्ति के बारे में हम गुरुवंश सिंह बाबा की प्रचार कर रहे हैं। ये खूब बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तुम तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। दादा ने कहा है कि हम जैसे लोगों को भी एक जेब में पेटारी में बंद करने का मौका है तो हम एक जगह बैठे रहते हैं, लेकिन तुम सब लोगों में सत्संग में जाते हैं, कांवड़ यात्रा में तुम सेवा करते हैं, खाना बनाने वाले में सेवा करते हैं, दूध पंडाल में सेवा करते हैं, तुमको अनेक भांति सेवा तुमको मिलती है, इसीलिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली तुम है। लेकिन हमारा यही संकल्प रहना चाहिए कि हम इतना अच्छा कार्यक्रम रहे, बार बार नहीं आ सकता, हजारों साल बाद हमको ये चीजें मिली है, कोई 1000 साल बाद हम इसी सरस्वती माता का संगत हमको नहीं मिला है, लेकिन हजारों साल बाद भी हम पहली बार इसी हमारा परम धाम हमको सरस्वती माता कार्यक्रम करने का मौका मिला है। इसीलिए हम हर इंसान संकल्प करे कि हम एक से एक काम करेंगे, हम तन भी देंगे, हम धन भी देंगे और हमारा मन भी देंगे, और हमारा जीव में जितना सेवा बने उतनी बढ़ चढ़ कर सेवा करे। यही संकल्प सब मिलकर ले, और इसी कार्य में हमारा मन में कभी खोट नहीं आना चाहिए, हमारा मन में अभिमान नहीं आना चाहिए, हमारा मन में लालच नहीं आना चाहिए, लोभ लालच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी को यह हमारा मन में नहीं आना चाहिए। हमारा मन में आना चाहिए सिर्फ सेवा का भाव। सेवा का भाव आएगा तो हमारा अंतःकरण सुधर जाएंगे, हमारा मन भी सुधरेंगे, हमारा नेत्र भी सुधरेंगे, हम सुनने वाले को भी समझाएंगे, चलने वाले को, बोलने वाले को भी, हर जितनी हमारा शरीर में जो कारोबार करने वाला है इसी को सभी को सत्संग में लगा दो। और हमारा मन में जो है बुराई, मदन महाराज कहा कि नहीं कि बुराई की बात है, वो बुराई हमारा मन में है, वो गुरु के चरणों में छोड़ दो और गुरु की जी वचन से बिना वचन को पालन करो और आगे बढ़ो। इसी संदेश के साथ यहाँ तक आए हैं। और यहाँ तुम आज ये समिति तुम्हारी, अब लेन देने वाली समिति तुम्हारी यहीं बढ़ेगी, और यहाँ पढ़ने के बाद जो अच्छे लोग हैं, घूमने फिरने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, इसी आदमी को समूह में ले और वो समिति बना के फिर उसी लेन देन का हिसाब किताब, चाहे आवक है चाहे जावक हो, लेकिन हिसाब किताब सबको मालूम पड़ने जावे। जितनी 10 की समिति है या 12 की बनती है, इसीलिए तुम्हारी समिति बनाकर अगला कार्य करो, क्योंकि ये वचन गुरुवंश सिंह बाबा का है। क्योंकि हम आगे कार्यक्रम करेंगे कैसा, तो हम बैठक रख के, सब बैठक किसी को, मीटिंग किसको बोलते हैं, मीटिंग इसी को बोलते हैं कि सभी लोगों के विचार एक जगह पे लाकर एक विचार बनाकर एक बनकर हम आगे चलेंगे। और हमारी जो एक बनकर एक विचार रख के हम गुरु शब्द पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा, हमारा कार्य में कोई बाधा नहीं रहेगा। क्योंकि